फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, सेनेटर भी हैं। बहुत शुक्रिया सेन साहब, आपने ज्वाइन किया। सेन साहब, पहले तो मुझे बता दें, बहुत सारे लोगों ने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया। आपने रऊफ हसन साहब की बात भी सुनी है, इससे पहले भी होता है, पीटीआई के अंदर भी, PMLN में भी। आज आपके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लग गया कि आप तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं बादिउन नज़र के अंदर, और आपको अब शो कॉज नोटिस दे दिया गया है। टाइम आपके पास 5 जून तक है। आपकी नज़र में, आई वॉन्ट टू हियर योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपने ऐसा क्या कहा है जो कि इससे पहले नहीं कहा गया? बहुत शुक्रिया आपका। शायद मैंने उस ज़बान अपनाया, नंबर 1, और मैंने कोई भी तरीका अपनाया नहीं है। एक तो ये कि मुझे 5 जून को तलब किया, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जो बुलाया गया है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग एक ईमानदार चीफ जस्टिस साहब और उनके ईमानदार बेंच के सामने मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत मुतमईन हूँ। नंबर 1, इसमें खुशी की क्या बात है? इसमें खुशी की बात यह कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और यही जस्टिस करने का तरीका है। मैं उनकी मेहरबानी समझता हूँ कि उनको अल्लाह ने मनसब दिया, तो वो इंसाफ ये दे रहे हैं कि आप बोल दें, बाकी फैसला उनके हाथ में है। अल्लाह के बाद फैसला तो उन्होंने देखना है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं ग्रीड पार्टी हूँ, मुझे सलील और ख्वार किया गया। मेरी माँ डेथ बेड पे थी जब मेरे खिलाफ जस्टिस मेरे ऊपर जो केस का फैसला सुनाया, वो फैसला है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे ट्रायल का भी मौका नहीं दिया गया। बिलबिलाता रहा, तड़पता रहा, भेजता रहा लॉयर्स को। मेरी माँ मर रही थी, मैंने सर्टिफिकेट भी दिया, मुझे पेनल्टी लगाई गई दूसरे जज ने कि आप 50,000 दे दें। 50,000 50 लाख इज नॉट द इशू। मेरी माँ डेथ बेड पे थी, मैं सर्टिफिकेट दिया, मेरी माँ चली गई इस दुनिया से। मुझे आपने निशाना बनाया, किस चीज़ का बनाया? मैंने तो उसके बाद भी, अल्लाह की मेहरबानी है, वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे साइड, सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। मैंने उन ज़बरदस्त जजों का, उनकी मेहरबानी थी, उनका शुक्रिया अदा करके सजदा किया। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं बहुत मजहबी आदमी, गुनाहगार आदमी, लेकिन मेरा ईमान बहुत मजबूत है। इतना ईमान मजबूत है कि मैं हमेशा आपका पर्सनल ग्रज है कोई? नहीं, मेरा कोई ग्रज ही नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। मैं तो एड्रेस कर रहा हूँ इश्यूज को। देखिए अब इशू क्या है, आपकी बातों से लग रहा है ऐसा। मैं गुजर चुका हूं, और अब तो क्लैरिटी होगी इसके अंदर कि जज 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 दुनिया में किसी पे इल्जाम है। उन्होंने प्रॉक्सी कह दिया, मेरी गैरत को ललकारा है, मेरी इज्जत आबरू पे हाथ डाल दी। अच्छा, जैसे उन्होंने नहीं कहा। देखिए अगर आपने बात करनी तो फिर आप बात करें, मैं ऐड कर रही हूं ना। आप एकदम सवाल करें, don't stop and don't break my flow. This is a very important point that you're making. You ask me one question so I can reply. ये PTI ने भी कहा है कि आपने किसके इशारों पे ये किया है. So I need to know that. I need to ask question. आप प्रॉक्सी कह रहे हैं और इशारे. नहीं, I need to ask this. That's it. Don't interrupt. Let me put my question forward. देखिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप जज हैं, अतहर मिनल्ला, जस्टिस अतहर मिनल्ला, सुप्रीम कोर्ट के जज। उन्होंने मुझे प्रॉक्सी कहा है। मैं अपनी गर्दन, मैं अपने पूरी दुनिया के सब कुछ दाव पे लगा दूं अपनी गैरत के लिए। मुझे तो अब उनको प्रूफ करना है। जो जज इल्ज़ाम लगा ही नहीं सकता। मेरे साथ एक जुल्म बर्बरियत हुई, एक चीज़ के ऊपर 2 दफ़ा सजा हुई जो आज तक प्रेसिडेंट नहीं पाकिस्तान का। उसके बाद मुझे जो लफ्ज़ यूज़ किए गए जब मेरी माँ डेथ बेड पे थी, मैंने उसका भी आज तक जवाब नहीं दिया। मैंने कोई गाली नहीं दी, कोई कभी बोर्ड के पीछे देखना भी पसंद नहीं किया। मैं आगे चलता रहा, मैंने कभी नहीं किया उस पर ऑब्जेक्ट। मैं 2-2.5 साल की प्रेपरेशन करता रहा, मेहनत करता रहा, 1 कदम 2 कदम 10 कदम पीछे हटा, तैयार हुआ, यहाँ तक तैयारी की, लेकिन मैंने कोई अटैक नहीं किया। मैंने अगर आपको ये कहा है कि मैं नस्ला टावर के गरीबों के साथ जुल्म बर्बरियत हो गई, उस जज का क्या हुआ? मैंने गुनाह किया। सस्ती रोटी गरीब के ऊपर स्टे ऑर्डर लगा दिया, जज का क्या हुआ? मैंने कहा आपने भुट्टो साहब को फांसी दी, जज का क्या हुआ? जरदारी साहब को 14 साल आपने कैद दी, जज का क्या हुआ? आपने नवाज शरीफ को नायल किया ओवर द काउंटर पैसे ना लेने पर। आपने मेरी गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट में उस वक्त हिस्सा था, आपने रात के अंधेरे में छुट्टी वाले दिन कोटे खोल कर पाबंद करके गिराया, उस रेकॉर्ड एक्ट में अरबों डॉलर का नुकसान किया। जज का क्या हुआ? एक मिनट, जब वी ऑल नो दिस, तो आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, दैट्स माय राइट। एक पाकिस्तानी होने के हैसियत से मेरा राइट है। मैं पूछ रहा हूं। मैंने कहा अतहर मिनल्ला बाबर सत्तार साहब के ऊपर ठीक निकला ना मेरा, आपने मेरे प्रोग्राम में ही बोला था लास्ट टाइम। ठीक है, अब क्या हुआ अतहर मिनल्ला? प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? प्रॉब्लम ये शुरू हुई कि बाबर सत्तार साहब को मुझे उनके ना अहलियत पे कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे बाबर सत्तार साहब के ऊपर मेरा कोई इशू है। आई डोंट नो हिम, मेरा कोई कुछ नहीं उनके साथ। बाबर सत्तार साहब का अपॉइंटमेंट हुई, उनका एक प्रेस, मैंने सवाल उठाया, उन्होंने मुझे जवाब दिया। पहला उसमें कहा रिपोर्टेड, सुनती जाए बड़ा जरूरी है, रिपोर्टेड, तासुर ये दिया गया, और रिपोर्टेड टू द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट देन, जो अतहर मिनल्ला साहब थे।
जस्टिस अत्तर अमान अल्लाह साहब को उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, तासुर कौम को और मुझे ये दिया गया कि शवाहिद रिकॉर्ड पर हैं, तासुर दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। अब मैंने उनसे एक और खत लिखा कि जी अगर वो रिकॉर्ड पर है, ये कौम भी सुन रही है, कौम भी कंफ्यूज होगी, मैं भी हो गया हूं, आपका रिकॉर्ड है, दिखा दे। जवाब में फिर डिफ्रेंसिएशन नहीं, अब जवाब कुछ और हो गया। अब एक और जवाब वो दे रहे हैं और कह रहे हैं रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर मैं तो ठीक था, आपका रिकॉर्ड भी नहीं है, चले आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने तासुर क्यों दिया पहले? अच्छा, इसके ऊपर एक सवाल है। फिर आपने कहा हम जुडिशियल काउंसिल बीच में ले आए, जुडिशियल काउंसिल बीच में ले आए। आप सवाल यहां हो रहा है, आप कहे थे उसी वक्त पहले में हकाइक बताते कि हम पे लागू नहीं है, हमने जबानी बताया था, हम पे ड्यूल नेशनैलिटी का मसला नहीं है, ग्रीन कार्ड का मसला नहीं है, हम जबानी जो फैसला कर देंगे उसका रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगा। हम कहते ठीक है, आपने सच बता दिया। ठीक है। अब अगर मैंने एक हिस्सा उठा लिया, साथ में पैरेलल सारी चीजें, और मैंने यही कहा है कि आप सबूत दें, जिस पे इल्जाम लगाएं सबूत दें। मैं आपको अभी कहूँ कि आपने किसी से पैसे लिए हैं और आप मुझसे सारा सवाल जवाब करिए, आप क्या कहेंगे? सबूत दो, फैसला हो ना, मैं डेफेमेशन केस पे जाऊंगा, करेंगी ना मेरे साथ? अब मैंने ये सवाल उठाने के ऊपर मैंने कहा क्या है, मैंने कहा आप जब इल्जाम लगाएंगे तो आपको शवाहिद देंगे। मुझे प्रॉक्सी कह दिया है ना, अब मैं ये चीज किसी को पाकिस्तान कैसे प्रूव करेंगे कि आप प्रॉक्सी नहीं है? लेट्स बी फेयर, अभी आप कैसे प्रूव करेंगे? आप कैसे प्रूव करेंगे? आप कह रहे हैं कि ये मैं तो अपनी जान दाव पे लगा दूंगा एंड एवरीथिंग। हाउ विल यू प्रूव कि आप प्रॉक्सी नहीं है? और वो उनका काम तो नहीं, उनका काम तो नहीं है, उनका काम तो नहीं है। ये किस किस्म की बात है? ये ऐसी बात है कि आप प्रॉक्सी नहीं, आप प्रॉक्सी कैसे कहेंगे? व्हाट आर यू टॉकिंग? वो जजेस अगर कह देंगे कि मैं प्रॉक्सी हूं तो मैं सुन लूंगा। आप जो है वो मैं सुन लूंगा क्योंकि वो जजेस हैं। आप नहीं सुन रहे ना। आके कहेगा मुझे कि तुम रॉ के एजेंट हो तो मैं सुन लूंगा। कोई मेरा हाथ तोड़ के चला जाएगा तो मैं मुस्कुरा के बैठ जाऊंगा, कोई मेरा मुंह तोड़ देगा तो मैं सर झुका लूंगा, कोई मेरे लात मार के गिरा देगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो कल मेरे बच्चे घर से कोई बाल नोच के ले जाएगा तो मैं कहूंगा अच्छा जी आई एम सॉरी। मैं किसी को ये इजाजत नहीं दूंगा, ना किसी की जुर्रत होनी चाहिए किसी की भी दुनिया में, ना मेरी ना आपकी ना किसी की, कि वो किसी पे इल्जाम लगाए और उसका जवाब न ले।